सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यूहन्ना की किताब 15 अध्याय और वचन 15। यहाँ पर खुदा का कलाम परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर सच में हर एक को जो उस पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुम अब से दास नहीं हो परंतु अब से तुम मेरे मित्र हो। और आज हमारे अध्ययन का विषय भी है कि परमेश्वर का मित्र। हम और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम और आप उस जीवित खुदा के, इस संसार के बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो संसार का बनाने वाला खुदा है, उसके मित्र हैं, उसके फ्रेंड हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक माता पिता का रिश्ता, एक भाई बहन, एक कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, उसमें कई बार कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हम बोलने में झिझक हमारे अंदर पैदा होती है। परंतु हम और आप इस बात को जानते हैं कि एक मित्र के साथ में हर एक बातों को शेयर करता है, हर एक बातों को बता देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उसने उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया, वह परमेश्वर, वह यीशु मसीह आज हमसे और आपसे कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं परंतु अब से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। हम बाइबल में एक उदाहरण देखते हैं, एक परमेश्वर के दास को जिसे परमेश्वर ने अपना मित्र कहा। हम उत्पत्ति 18 अध्याय 17 वचन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा है। अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तुम अब मेरे मित्र हो। और परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। और उसके साथ में, अर्थात अब्राहम, जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा, उसके बाद में परमेश्वर ने सदोम के विषय में, सदोम और अमोरा के विषय में बात को अब्राहम के साथ साझा किया कि मैं उस देश को, उस नगर को नष्ट करने वाला हूँ। और जब हम और आप उस खुदा के, उस परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है वो कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करता है। जिस प्रकार से यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा और इसके पश्चात परमेश्वर अब्राहम को जाकर अपने मन की बात शेयर करता है, साझा करता है और बताता है कि मैं उस देश के पाप बहुत बढ़ गए हैं, मैं उस देश को नष्ट करने पर हूं, मैं उस देश को नाश कर दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे आकर बात करे और आपको आने वाले समय में कौन सी घटना घटने वाली हो आपको बताए? यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना होगा। क्योंकि खुदा उन्हीं लोगों को अपना मित्र बनाता है, खुदा उन्हीं लोगों को अपना मित्र कहता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। बिना आज्ञा पालन के कुछ नहीं है। यदि आप बाइबल में पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में भी जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय में, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने सब कुछ, अपने घराने को, अपने माता पिता को, सबको छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने परमेश्वर से एक भी प्रश्न, एक भी क्वेश्चन नहीं किया, परंतु बाइबल दर्शाती है, बाइबल बताती है कि अब्राहम अपने घर, अपने जन्मभूमि, अपने देश, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के बताई हुई आज्ञा के अनुसार चल दिया। एक सोचने वाली बात है। अब्राहम ने वहां पर एक भी प्रश्न परमेश्वर से नहीं किया, प्रभु
तू मुझे भेज रहा है, लेकिन वहाँ पर रहने की व्यवस्था है या नहीं है। प्रभु, जिस देश में तू हमें ले जा रहा है वहाँ पर खाने की व्यवस्था है या नहीं है। प्रभु, जहाँ तू भेज रहा है वहाँ पर पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था है या नहीं, वहाँ पर लोग रहते हैं या नहीं। अब्राहम ने एक भी प्रश्न, एक भी क्वेश्चन उसके साथ में अर्थात परमेश्वर से नहीं किया। लेकिन आज मनुष्य जाति को हम और आप देखते हैं, कुछ भी परमेश्वर कुछ यदि हमें और आपको अगुवाई करता है या बताता है कि मेरे बेटा, मेरे बेटी, आज तुझे ये करना है, हमारे मनों में कई एक प्रश्न, कई एक सवाल पैदा हो जाते हैं। प्रभु, तूने ये कहा है तो क्यों कहा है, कैसे कहा है, क्या होगा इसका? नो, आप सीधे परमेश्वर ने कहा है तो आपको करना है तो करना है। आपको उसके प्रतिफल या उसका परिणाम के विषय नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर जो मार्ग आपको दिखाएगा वो अच्छाई का ही मार्ग होगा। जो परमेश्वर जिस मार्ग में आपको ले जाएगा वहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स ही छिपी हुई है। यूसुफ के जीवन में हम जब देखते हैं तो बड़ी ही ब्लेसिंग्स हमें और आप सबको मिलती है। यूसुफ को जब परमेश्वर ने स्वप्न द्वारा बताया कि उसके भाई, उसके सभी लोग जो है तुझे दंडवत करेंगे, और जब उसने अपने भाइयों को यह बात, यह स्वप्न साझा किया, बताया, उसके भाइयों ने उसे कई प्रकार से प्रताड़ित किया, गड्ढे में डाला, मारना चाहा, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, जाके पोतीफर के यहाँ पर इस्माइलियों ने बेचा इत्यादि। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया, उसे जेल में जाना पड़ा, कारागृह में रहा। परंतु अब यूसुफ ने उस परिणाम के विषय नहीं सोचा, अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के वादे को उसने सोचता रहा कि परमेश्वर ने कहा है तो ज़रूर वो एक ना एक दिन ज़रूर करेगा। यूसुफ ने एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न खुदा से, परमेश्वर से नहीं बोला। आप और हम यदि चाहते हैं कि खुदा हमें और आपको कहे कि आप मेरे मित्र, आप मेरे दोस्त, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखिए। अब्राहम ने, हम और आप जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए अपना मित्र कहा क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानी। उसने सदोम और गमोरा को नष्ट करने की जब योजना बनाई तो अब्राहम के साथ, क्योंकि वो उसका मित्र था, साझा किया आज परमेश्वर आने वाले समय में क्या करने वाला है, आपके साथ में भी उस बात को वो साझा करेगा। जिस तरह उसने अब्राहम के साथ उन बातों को साझा किया, वह बातें आज परमेश्वर आपके साथ भी साझा करेगा। हालेलुया। अपना दिल, अपनी इच्छाएं, अपना उद्देश्य, अपनी योजनाएं उसके जो उसके मित्र हैं उन्हें वो बताता है। वह आपके जीवन में क्या करने वाला है वो आपको बताएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप पूछ सकते हैं कि मैं परमेश्वर का मित्र कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। आज के वचन के अनुसार आप पहले से ही उसके मित्र हैं, ध्यान रखना है। परमेश्वर, जब हम उस पर बिलीव करते हैं, हम उसके मित्र। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कह दिया कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं लेकिन मित्र कहूँगा। जो उस पर विश्वास करते हैं, यूहन्ना 15:15 के अनुसार, वे सब के सब खुदा के, परमेश्वर के, यीशु के मित्र हैं। हम और आप मित्र हैं, परंतु अब ज़रूरत है मित्र की आवाज़ सुनने की। उसकी आवाज़ को सुनना है ना, तभी तो वो हमें बताएगा। अब्राहम, यदि परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा मित्र है, लेकिन यदि अब्राहम परमेश्वर की बातों को अनसुनी करता, बोलता नहीं मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, तो क्या परमेश्वर उसे जबरदस्ती सुनाता? नहीं। आज परमेश्वर आपको और हमको और दुनिया के प्रत्येक बिलीवर्स को, हर एक लोगों को कहता है कि तुम परमेश्वर के मित्र हो। वो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। और वो खुदा हम सबको अपने आने वाले समय में क्या घटित होने वाला है वो बताना चाहता है, परंतु ज़रूरत है हमें और आपको उसके वाणी को सुनने की, हमें उसकी आवाज़ को सुनना है। परंतु मनुष्य क्या करता है?
अपनी बातों को खुदा को सुनाता रहता है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु ये समस्या वो समस्या, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बट गॉड की, यीशु की, जीसस की बातों को नहीं सुनता। अरे भाई, हम अपनी बातों को ही बोलते रहेंगे तो हम उसकी वाणी को कब सुनेंगे, उसकी आवाज़ को कब सुनेंगे? वो हमारा मित्र है और ज़रूरी है कि हमें अपने मित्र की आवाज़ को सुनना है, उसकी बात को सुनना है, उसके अनुसार चलना है। तब आप अब्राहम के समान, यूसुफ के समान ब्लेसिंग्स को पाएंगे। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप परमेश्वर के मित्र बन के रहिए, उसके वचन के अनुसार चलिए, ताकि खुदा की इच्छा, खुदा की मर्जी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पूरी हो। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यह संदेश आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके फीडबैक के रूप में बताइए। खुदा आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय मसीह की।